फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं, चक्रवृद्धि ब्याज। लेवल फर्स्ट वाले रीट लेवल फर्स्ट वाले सोच रहे होंगे कि उनके सिर्फ साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज उनके नहीं है, पर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जब मिक्स सवाल आते हैं तो हम नहीं कह सकते कि वो कौन से टॉपिक के सवाल है। इसलिए आपके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेम पटवारी वालों के लिए भी यही बात है। इसका कुछ बेसिक्स है, उसके बारे में बात करते हैं। कुछ ज़रूरी है चीज़ें हैं। उससे पहले देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। कभी कभी हम कुछ महीनों के लिए या एक साल के लिए पैसे लेते हैं और उस साल पर हम उतने पैसे नहीं चुका पाते हैं, तो जितना ब्याज हुआ है उस ब्याज को भी उस मूलधन में जोड़ दिया जाता है और उस पर नया ब्याज शुरू किया जाता है। इस प्रक्रिया को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखने की है। एक पहला टॉपिक होता है मिश्रधन। साधारण ब्याज में भी मिश्रधन टॉपिक का नाम आया था, पर इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन जो हमने उधार लिया है या दिया है प्लस ब्याज। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे लिए मिश्रधन बनाते हैं। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट आई से डिनोट करते हैं। मिश्रधन, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, हम याद रखेंगे। मिश्रधन अगर हमको निकालना है, मिश्रधन का हमारा फॉर्मूला है P इंटू 1+, P का मतलब मूलधन है, R का मतलब दर है, अपॉन 100 इंटू T, सॉरी 100 की पावर T। T का मतलब हम जितना समय है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला। परंतु हमको सिर्फ ब्याज निकालना हो, वो भी कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा P इंटू 1+R अपॉन इंटू टी माइनस पी। क्योंकि हमको तो ये क्या मिला, कुल धन मिला है, उसमें से हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल जाएगा। वैसे इस फॉर्मूले का काम हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले कुछ कुछ क्वेश्चन में काम करेंगे, बाकी हमारे शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई होगी और बिल्कुल ईजी होगी। इस फॉर्मूले का ज़्यादा काम में क्यों नहीं लेंगे उसकी बात करते हैं। कभी कभी हमारे लिए क्या, यहाँ पर संख्या 4 या 3 आ जाती है, तो हमें उसके संख्याओं का स्क्वायर करना या क्यूब करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेरे पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं क्यूब करना और क्यूब लेना, वर्क करना बिल्कुल इजी है। अब हम कुछ सवाल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। 45,000 इंटू 1+15/100, हमको ब्याज निकालना है 100 की पावर 2 माइनस वापस 45,000 करना पड़ेगा, मूलधन हमको माइनस करना है। अब इतना करने में हमको दिक्कत होगी। हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और एकदम इजी सवाल लाए हैं। करने का तरीका, कितने वर्ष के लिए दिया है, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए दिया गया तो हम क्या लेंगे, हमारा 45,000 मूलधन है, कितना ब्याज है 15/100। एक बार करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 0, 15×5 75 का 5 हंसी लगी 7, 15×6 60, 60 और 67। पहले वर्ष का ब्याज हमको कितना मिला, 6,750 रुपये। और मैंने अच्छे से बताया है कि पहले वर्ष का जो ब्याज है वो दूसरे वर्ष के लिए हम निकालेंगे तो वो मूलधन में हमको जुड़ जाएगा। तो 45,000 प्लस 6,750 करेंगे हम, 0,5,6,1,5 इंटू 15/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 का पहाड़ा बोलेंगे, 15×5 75, 15×7 105, 105 और 7 112, हासिल 11 लगी, फिर से 15 एकम 15 और 11 26, हासिल फिर से 2 लगी, 15×5 75, 75 और 2 77, यह आया। पर नीचे अपने लिए क्या है, एक पॉइंट लगा हुआ, 10 लगा हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। हमको क्या ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। हम इन दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे, +776250 आ जाएगा। इसका क्या आंसर आएगा, 50। इसके बाद 2। अब हम ऑप्शन में देखेंगे,
हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं पर भी पीछे 2.50 हमारे पास नहीं आ रहा है। हम देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ 1.5 आ रहा है, 1.5 पे 1 पे, और लास्ट ऑप्शन नन है। तो हमारे लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। ट्रिक बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको, आगे सवाल और भी करेंगे। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज दर प्रथम वर्ष 4% है, द्वितीय वर्ष 5% है, तृतीय वर्ष 6% है। जब इस तरह के क्वेश्चन, जब दरें हमको हर साल के लिए अलग दी गई हो तो फॉर्मूले से करने में हमको दिक्कत आ जाएगी। पर हमारी शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल ईजी है। 10,000 जितने साल के लिए दिया उतनी बार हमको ये ट्रिक अपनाना है। 10,000 पहले वर्ष कितना है? 4 है बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, ब्याज कितना हुआ? 400। अब 10,000 में कितने ऐड होंगे? 400, 10,400 इंटू दूसरे वर्ष ब्याज दर कितनी है? 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 520 रुपये हमको ब्याज मिला। अब तीसरे वर्ष का हम देखेंगे तो इसमें फिर ऐड हो जाएगा 02 10,920 इंटू तीसरे वर्ष का ब्याज 6 है बटे 0, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 दू की 12, हंसी लगी 1, 6 9 54, 54 और 1 55, पूरा 55 आ जाएगा और ये 6 हो जाएगा। नीचे 1 जीरो तो ये पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 वाला ऑप्शन कौन सा है? हम पूरा न जोड़ के भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ब्याज देखना, यहाँ पॉइंट के बाद 8 है, यहाँ पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर पॉइंट के बाद संख्या नहीं है, पॉइंट के बाद 2 जीरो वाले एक ही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी। या फिर हमको ब्याज निकालना था, हम तीनों को जोड़ भी देंगे। पॉइंट के बाद 2 जीरो या 2 लिखो तो भी चल जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, फिर आंसर आएगा 15। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे लिए ब्याज भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज दर त्रैमासिक संयोजित हो। त्रैमासिक संयोजित मतलब हर 3 महीने का ब्याज जो होगा वो मूलधन के साथ जुड़ता जाएगा। 6 मासी का मतलब 6 माहों में, और वार्षिक मतलब 12 महीने या पूरे साल भर में। जब त्रैमासिक या 6 माह का बात आती है, त्रैमासिक की बात होती है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि दर में 4 का भाग लग जाएगा, दर बटे 4। क्यों? क्योंकि 3 महीने कितनी बार होते हैं? 4 बार होते हैं, तो दर के साथ 4 का भाग लग जाएगा। और हमको 3 महीने में 9 माह मतलब कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 बार होगा कि नहीं होगा? पहला 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, और फिर 9 महीने के बाद होगा। अब हम देखेंगे 16,000 20 में 4 का भाग दे दिया था, हमारा कितना आंसर आया? 5। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर 16,000 इंटू 5 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 5 80 और 0। पहले 3 महीने का ब्याज हमको 800 रुपये मिला। दूसरे का देखते तो ये 800 पहले इसमें जुड़ जाएगा, 16,800 इंटू फिर से 5 ही रहेगा बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 5 40, हंसी लगी 4, 16 5 80 और 4 84, 840 फिर इसमें जुड़ जाएगा, 0 4 8 8 6 16, हंसिल 1 7 और 1 इंटू 5 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 5 20, हंसी लगी 2, 6 5 30 और 2 32, हंसी लगी 3, 7 5 35 और 3 38, हंसी लगी 3, 5 और 3 8, और एक नीचे 10 है तो ये पॉइंट इसके आगे लग जाएगा। कुल हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना, तो हमें इन तीनों ब्याज को जोड़ देना पड़ेगा। 800 प्लस 840 प्लस 882, ठीक है, ये जोड़ेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 2 4 और 8 12, हंसी लगी 1, हंसी लगी 1, 8 8 16 24 24 और 1 25, 2522 आंसर है। 2522 कौन सा ऑप्शन है हमारे लिए? सी ऑप्शन इसके लिए ये सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, जितना समय दे रखा है उतनी बार ये ट्रिक अपनानी जानी है, और हर का ब्याज जो होगा वो मूलधन में जुड़ता जाएगा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ये सवाल होगा, ध्यान रखना है। 2809 हमारे लिए क्या है? मिश्र धन है, तो यहाँ पर 2809 लिख देंगे।
देखिए फॉर्मूला पूरा याद रखना है। मूलधन कितना हमारे लिए 2500। अब बात करते हैं 1 प्लस आर कितनी लेंगे। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब हर 6 महीने में लेनी है। तो मैंने बोला था कि जब अर्धवार्षिक हो तो दर में किसका भाग लगेगा, 2 का भाग लगेगा। तो 12 में 2 का भाग लगाया तो 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा बटे 100। अब समय की बात करते हैं। वार्षिक होता तो एक साल में एक ही बार ब्याज देना पड़ता, अर्धवार्षिक है तो एक साल में कितनी बार ब्याज दे रहे हैं, 2 बार लेंगे। तो यहाँ टी की जगह पे कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर वर्ष निकालना है, कितने वर्ष में हम इसका ब्याज निकालेंगे। 2809 हो जाएंगे, ये 2809 होंगे। 2500 को हम इधर क्या करेंगे, भेज दिए तो नीचे हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 106 बटा 100। 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई, 100 प्लस 6 106, और यहाँ पर क्या चलेगा 2n। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसको छोड़ना है, इसको देखना है। 2500 किसी संख्या का वर्गमूल जैसा दिख रहा है हमको, हम अच्छे से जानते हैं नीचे वाली संख्या हमको वर्गमूल जैसे मिल जाएगी, ऊपर वाले नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। किसका होता है 50 का, मीन्स हम इस 50 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका नहीं याद हो तो याद कर लेना, 23 का होता है, और नहीं याद है तो नहीं लिखें तो भी चल जाएगा हमारे लिए। ये 50 का 53 का होगा। ये हमारे लिए 2 आ गया, बराबर इधर क्या चल रहा है 106 बटा 100 की पावर 2n। अब दोनों बीच में बराबर चिन्ह हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों घातों की तुलना कर देंगे। 2n बराबर 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 2 बराबर 1। इसका आंसर क्या है 1, तो मतलब 1 वर्ष आंसर होगा। तो 1 वर्ष में 2500 रुपये की धनराशि 2809 रुपये हो जाएगी। 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। अब लेवल फर्स्ट वाले या पटवारी वाले सोच रहे होंगे हमारे तो सिर्फ साधारण ब्याज है। अब ये प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का मिक्स प्रश्न है। अगर परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है तो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमें तो सिर्फ साधारण ब्याज ही दिया था। ये प्रश्न साधारण ब्याज से रिलेटेड भी है, इसलिए हमको ये टॉपिक भी कुछ सवालों में इम्पोर्टेंसी के लिए पढ़ना जरूरी हो जाएगा। चलो हम देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। पहले अपना वही फॉर्मूला 1000 इंटू 5% दर से बटे 100, ये कितना हो गया 50। फिर 2 बार है तो 1050 इंटू 5 बटा 100, सिंपली 10 से 10 कट जाएगा, 5 यहाँ पॉइंट लग जाएगा 52.5। तो इसका टोटल ब्याज कितना आएगा 102.50 लिख सकते हैं। हमारे पास कितना ब्याज आया है चक्रवृद्धि ब्याज 102.5। अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन कितना हमारे लिए 1000, दर कितनी है 5, समय कितना है 2 बटे 100, 2 जीरो कट गए, कितना आया ये 100 रुपये। हमको क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। अंतर को क्या करेंगे हम 102.50 माइनस 100 करेंगे, कितना आएगा 2.50 रुपये। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा हमारे लिए 2.50 रुपये। कौन सा ऑप्शन है इसके लिए सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी होगी। हमको क्या करना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखना है और फिर हमको क्या निकालना है धनराशि निकालनी है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर T माइनस P। ये क्या निकाला हमने चक्रवृद्धि ब्याज, और अंतर किसका है साधारण ब्याज P इंटू T इंटू आर बटा 100। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इस फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, P तीनों में आ रहा है तो P कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमको P तो ज्ञात करना है। इन दोनों के मान के बराबर कितना रुपया है 620 रुपया है। P कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस R का मान कितना है हमारे लिए 10 बटा 100। समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, माइनस 1 हो जाएगा, P कॉमन लिया माइनस T की जगह पे कितना होगा 3 इंटू 10 बटा 100 बराबर कितना हो गया 620। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सवाल बड़ा लगेगा आपको
पर शॉर्ट ट्रिक की तरीके से ही होगा ये। 1 0 से 1 0 काट दिया। अब देखते हैं हम P। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 10 और 1 होते हैं 11। 11 का क्या करना, अपन को क्यूब करना है। 11 का क्यूब कितना होता है 1331। वैसे न वैसे हमें 1000, 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1000। अब इन दोनों में मैंने साथ में क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है। तो यहाँ पर 1300 के नीचे 1000 ही है, माइनस क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा माइनस। अब देखते हैं बटे कितना है यहाँ पर 100। 3 इंटू 10 करें तो 30 हो गया, बराबर कितना चल रहा है 620। 1 0 से 1 0 यहाँ कट कर सकते हैं। 1331 में से 1000 गए तो कितने बचेंगे 300। थोड़ा सा सिंपली सवाल समझना चाहिए। 331 बटे 1000 रहेगा, और माइनस में क्या चल रहा है इसके 3/10 चल रहा है, बराबर कितना हुआ 620। ठीक है। अब देखना हम इन दोनों में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने कितना ले लिया 1000 एलसीएम ले लिया है। अब 1000 एलसीएम लेते यहाँ तो कितना बचेगा 1331 माइनस, यहाँ 10 से कट जाएगा तो ये कितना होगा 300 बटे कितना होगा ये 620। अब देखना हमको P का मान निकालना है। 331 में से 300 गए तो कितने बचेंगे इंटू 31 बटे कितने चल रहे हैं हमारे लिए 1000, बराबर कितना होगा 620। 31 के पहाड़े में 62 कितनी बार बोलने पर आते हैं 2 बार बोलने पर, तो 20 हो गया। P की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी 1000 उधर तक गुणा हो जाएगा तो 20,000 रुपये। मीन्स इस सवाल का आंसर क्या होगा 20,000 रुपये। इस सवाल को एक बार फिर से देख लें। हमको सवाल में बोला गया था चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है। हमने सिर्फ फॉर्मूले में मान रखे हैं सबके, और मान को सॉल्व करते करते हमने इसका आंसर कितना निकाला 20,000 आंसर निकाला। ये शायद चक्रवर्ती ब्याज का सबसे बड़ा सवाल है, और वैसे बिल्कुल ईजी है, सिर्फ एलसीएम लेना और हमने मल्टीप्लाई और भाग लिए हैं। बाकी कोई ज़्यादा ट्रिक बेस्ड सब क्वेश्चन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। मीन्स हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, दर दी गई है, वर्ष दिए गए हैं, वहाँ से हमको मूलधन निकालना पड़ेगा, और उसी मूलधन को 4% दर से 2 वर्ष का ब्याज हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला पता है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर कितना है 4/2 क्योंकि टी है, माइनस क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पी हमारे लिए क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। अब मैं सीधा ले रहा हूँ 100 प्लस 4 करेंगे कितने हो जाएंगे 104, और 104 का क्या करना है स्क्वायर करना है। अच्छे से मैंने सीखा है, पीछे वाले अंक का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 16 हो गया है, 2 अंक लेने थे ले लिए। अब 104 में कितने जुड़ेंगे 100 और 104 में जितने का अंतर है ये कितना हो जाएगा 108 बटे कितना हो जाएगा, ये एक साथ ले रहा हूँ मैं 10,000 होगा। यहाँ P हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा होगा, और यहाँ पर हमने एलसीएम साथ में लिया तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब 10,816 में से 10,000 निकलेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे ओनली 816। 816 बटे कितने हो जाएंगे ये 10,000 हो जाएंगे। सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे। 102 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर हमसे क्या हो जाएगा 816 पूरा कट जाएगा। 8 के पहाड़े में हम 4 के पहाड़े से भी काट सकते हैं, 8 के पहाड़े से सिंपली काट लेंगे। 8 एकम 8, यहाँ पर हमारे पास 2 बचा, 8 2 की 16, 4 बचा, 5 हो गया और 0। ये 1250 भाग में है तो इधर जाके किसका हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो P का मान हमारे लिए कितना आया 1250। मूलधन हमारे लिए कितना इस सवाल का 1250। अब हम इसका साधारण ब्याज निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर। मूलधन कितना हमारे लिए 1250, समय कितना है 2 वर्ष, आर कितनी है 4 बटे कितना हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 125 इंटू 2 करेंगे 250, 250 में 4 का गुणा करेंगे तो 1000।
1000 में 10 का भाग लगाएंगे तो 100 रुपये। मीन्स साधारण ब्याज कितना होगा इस क्वेश्चन का, तो 100 रुपये। 100 के यहाँ पर आंसर है, ये मिल गया। 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पहले नंबर का क्वेश्चन करा वैसा ही क्वेश्चन है। 18,000 इंटू कितना है 10/100। ये ट्रिक कितनी बार करनी पड़ेगी, 3 वर्ष दे रखा है तो 3 बार। 10 से 10, 10 से 10, कितना आंसर है 1800 रुपये ब्याज मिला। अब इस 1800 को इस 18,000 में ऐड कर लेना है। 0 0 8 9 और 1 इंटू 10/100। 10 से 10 और 10 से 10, 1980 आया। अब इसी को फिर 1980 इसमें जुड़ेगा। 0 8 9 और 8 कितने होते हैं 17, हासिल लगी 1, 1 और 9 10 और 11, हासिल 1 और ये 2 इंटू 10/100। 10 से 10 और ये 2 0 कट गए, 2178। ये तीनों हमारे ब्याज है, इन तीनों ब्याजों को जोड़ देना है। सिंपली जोड़ेंगे 8 15, हासिल 1, 8 9 और 9 18 और 1 19, हासिल लगी 1, 1 2 4 2 2 और 2 4 और 1 5, 5958 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, डी, ये हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज जो एक कठिन टॉपिक है उसको मैंने इजी वे में समझाया है, आपको समझ में आएगा। वीडियो को पर नए हैं आप तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।